हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में ज़ेंगशु शियान के घर आ रही होती है। इसको रास्ते में शियान की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। ये शियान की गाड़ी के पास जाती है और नौके करने वाली होती है कि शियान गाड़ी से बाहर आ जाता है। शियान ज़ेंगशु से कहता है कि तुम मुझे इस टाइम मिलने के लिए क्यों आई हो? तो ज़ेंगशु कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप मुझे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। शियान कहता है कि तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हुआ? ज़ेंगशु कहती है कि मेरे चीफ एडिटर जो कि इस इंडस्ट्री में माहिर हैं, उनको कोई गलती मेरे ड्राफ्ट में नजर नहीं आई, जबकि तुमने कोई फीडबैक दिए बगैर ही मेरे ड्राफ्ट को 3 दफा रिजेक्ट कर दिया। मुझे मिलने के अलावा भला ऐसा करने की क्या वजह है? ये सुनकर शियान कुछ लम्हों के लिए तो ज़ेंगशु को देखता रहता है और फिर कहने लगता है कि मेरी पहली वजह ये है कि मैं तुम्हारे ड्राफ्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ज़ेंगशु कहती है कि तुम जिस चीज से भी सेटिस्फाई नहीं हो मुझे बता दो, मैं उसको तुम्हारे लिए दोबारा लिख दूंगी। ये सुनने के बाद शियान यहाँ से चला जाता है तो ज़ेंगशु शियान को रोक कर कहती है कि अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि मेरे इंटरव्यू के ड्राफ्ट में क्या गलती है तो इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। शियान कहता है कि इस इंटरव्यू का फोकस युनचंग होना चाहिए, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ और मिनग्यू ग्रुप। ज़ेंगशु कहती है कि तुम्हारी जो भी राय है मैं उसको कबूल करती हूँ, लेकिन सिर्फ इस एक मसले के कारण तुम मुझे पूरा आर्टिकल दोबारा लिखने के लिए नहीं कह सकते हो। आगे ही बहुत देर हो गई है, मैं इस आर्टिकल को वाकई में ही अच्छा लिखना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। शियान कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ सबको पता चले, लेकिन अगर इसका फोकस ही चेंज होगा तो सारा मतलब बदल जाएगा और ये आर्टिकल कोई भी असर नहीं बना पाएगा। ज़ेंगशु कहती है कि अब मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। ज़ेंगशु कहती है कि मैं इसको अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग लिख देती हूँ। ये यहीं पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। शियान इसको ऐसे बैठा हुआ देख रहा होता है तो कहने लगता है कि तुम ये काम अंदर आकर कर लो। अब ज़ेंगशु शियान से पूछने लगती है कि क्या इतनी देर को मेरा आपके घर आना ठीक है? शियान कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर जब ये लोग अंदर आते हैं तो शियान जल्दी से ज़ेंगशु का ईयररिंग अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर जब इसको काम करता हुआ देख रहा होता है तो सोचता है कि वाकई में ही ड्राफ्ट को एडिट करने आई है। गॉन्जी शिव से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? शिव कहती है कि ये गिफ्ट तो मेरे अंकल के लिए भी बहुत रेयर है। गॉन्जी कहते हैं कि अच्छी वाइन है, लेकिन अगर शियान को ये पता लगा कि तुम उसको ये गिफ्ट इसलिए दे रही हो क्योंकि तुम काम पर नहीं जाना चाहती, तो मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। शिव कहती है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, अब ये वाइन की बोतल ही मेरी जान बचाएगी। शियान ज़ेंगशु को जब काम करता हुआ देख रहा होता है तो इसके लिए लेमनेड बनाकर ले आता है। ये शियान को थैंक्स बोलती है और इसको देखकर काफी खुश हो रही होती है और अपने लिए शियान वाइन डाल लेता है तो ज़ेंगशु इसे ही देखे जा रही होती है और अपना काम नहीं कर पा रही होती और फिर शियान इसके पास आकर खड़ा हो जाता है। ज़ेंगशु इसके पास खड़े होने की वजह से नर्वस हो जाती है और सही से लिख नहीं पा रही होती। ज़ेंगशु इसको देखने लगती है तो शियान कहता है कि क्या कोई मसला हो गया है? तो ज़ेंगशु कहती है कि मैं इस वाइन को पीना चाहती हूँ। शियान फिर इसके लिए वाइन ले आता है। शियान यहाँ पे बैठकर बुक पढ़ने लगता है, लेकिन ये दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब शियान को शियू की कॉल आती है जो कि यहाँ पर आना चाह रही होती है, लेकिन शियान इसको मना कर देता है। ज़ेंगशु ये सुन लेती है तो ये शियान से पूछती है कि क्या तुम्हारी नीस वापस आ रही है? तो शियान कहने लगता है कि तुम मेरी नीस में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हो। तो ज़ेंगशु हंसते हुए कहती है कि मैं भला उसमें इंटरेस्टेड क्यों होंगी, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। शियू गॉन्जी को बताती है कि अंकल ने आने से मना कर दिया है। तो गॉन्जी कहता है कि कल रात भी उसने बिजी होने का बहाना किया था, मुझे लग रहा है कि शियान घर में किसी लड़की को छुपा रहा है। ये सुनकर शियू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि 3 साल बाद फाइनली मेरे अंकल किसी से मिल रहे हैं। तो ये गॉन्जी से पूछने लगती है कि क्या तुम उस लड़की से मिले हो? गॉन्जी को कहता है कि शियान कभी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आया है? तो शियू कहती है कि नहीं। ज़ेंगशु ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होता है और अब ये शियान से कह रही होती है कि तुम इसको एक दफा पढ़ लो, लेकिन अभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होता इससे और ज़ेंगशु दोबारा लिखने के लिए बैठ जाती है। फिर जब ज़ेंगशु इसको अपना ड्राफ्ट चेक करवाने के लिए आती है तो शियान कहता है कि ये ठीक है। ज़ेंगशु कहती है कि अगर तुम मेरे इस आर्टिकल से सेटिस्फाई हो गए हो तो फिर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? शियान कहते हैं कि तुम्हारा आगे बढ़ने से क्या मतलब है? ज़ेंगशु कहती है कि मेरा मतलब है कि क्या अब मैं तुम्हारे साथ स्पेशल कवरेज कर सकती हूँ जिसकी मैंने आखिरी दफा तुमसे बात की थी। शियान कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ता भी हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा? तो ज़ेंगशु कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सीरीज के सारे आर्टिकल्स लिखूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, मैं चाहती हूँ कि ये सारे आर्टिकल्स फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस के डिजिटल मैगजीन में पब्लिश हों। शियान कहता है कि मैं तो तुम्हारे स्पेशल कवरेज के इंटरव्यू के लिए भी अभी नहीं माना और तुम मुझसे एक और फरमाइश कर रही हो। ज़ेंगशु कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे आपसे ये इंटरव्यू खत्म करने के बाद बात करनी चाहिए थी। शियान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ज़ेंगशु कहती है कि क्या तुम मेरे ड्राफ्ट के कंफर्म करने की ईमेल मुझे अभी सेंड कर सकते हो? शियान कहते हैं कि ये काम मेरी कंपनी के PR डिपार्टमेंट की मदद से होगा। शियान कहते हैं कि मैं रात को एक दफा फिर से इसको पढ़ूंगा। ज़ेंगशु कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हें इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नजर आए तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए इसको दोबारा से एडिट कर दूंगी। शियोन कहता है कि तुम एक अनजान आदमी के घर पर इस टाइम काम कर रही हो, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इससे कोई मसला नहीं है? तो जिंगशू कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शियोन ये बात सुनकर हैरान होता है। तो जिंगशू कहती है कि जिस दिन हम पहली दफा मिले थे उसी दिन मेरा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। जिंगशू शियोन के करीब आकर कहती है कि फिर क्या मैं आपको चेज कर सकती हूँ? शियोन कहता है कि अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या तुम रुक जाओगी? तो जिंगशू कहती है कि नहीं। तो शियोन कहता है कि फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? तो जिंगशू कहती है कि मैं तो सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ। शियोन जिंगशू को लैपटॉप देकर कहता है कि तुम्हारा ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया है तो तुम अब जा सकती हो। जाते हुए जिंगशू शियोन से कहती है कि मैं वापस जाकर तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लूंगी। शियोन इसको देख रहा होता है तो जिंगशू कहती है कि जब तुम बोर हो जाओ तो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं चैटिंग करने में बहुत अच्छी हूँ। तो शियोन इसको कुछ नहीं कहता बल्कि इसके लिए दरवाजा खोल देता है और अब जिंगशू यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर शिजी गॉन्जी के साथ अपने अंकल की गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आई होती है। जैसे ये गाड़ी से उतरने वाली होती है तो ये जिंगशू को घर से बाहर आता हुआ देखती है। गॉन्जी शियू से पूछता है कि आखिर ये कौन है? तो शियू उसको बताती है कि यही तो मेरी सीनियर है जिसके बारे में तुम्हें मैंने पहले बताया था। शियू कहती है कि मेरे अंकल इसको नहीं पसंद कर सकते क्योंकि इसका ड्राफ्ट मेरे अंकल ने पहले भी 3 दफा रिजेक्ट कर दिया है। अब जब ये अंदर आती है तो ये वाइन की ग्लास पर लिपस्टिक का निशान देखती है तो कहने लगती है कि यहाँ पर कोई लड़की जरूर थी। शियोन कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ग्रैंडपा के घर जाने के लिए कहा था। तो शियू कहती है कि मैं आपको यहाँ पर ये वाइन देने के लिए आई हूँ। शियोन कहते हैं कि तुम इसको छोड़कर यहाँ पर चली जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। शियू कहने लगती है कि अंकल आपने उस लड़की को रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? तो शियोन कहते हैं कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तो शियू ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उस लड़की की बात कर रही है जिसके साथ आप ये ड्रिंक कर रहे थे और कहने लगती है कि क्या वो इतनी सुंदर नहीं थी या फिर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। अब घर पर आकर जिंगशू शन के साथ डिनर कर रही होती है और उसको बताती कि मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी से कन्फेस किया था लेकिन उसने मेरा कन्फेशन सुनने के बाद मुझे घर से ही निकाल दिया। शन कहने लगती है कि क्या तुमने नॉवेल्स नहीं पढ़े कि जितना ही एक लड़का किसी को पसंद करता है वो इस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता और शियोन भी बिल्कुल उनमें से ही है। शियू से कहता है कि तुम आखिर इस तरह की फजूल बातें कैसे सोच सकती हो? शन जिंगशू से पूछती है कि तुमने आज उससे कन्फेस क्यों किया? क्या तुम्हारे दिल में वाकई में उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? जिंगशू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ अपने आर्टिकल के लिए उससे ऐसा कहा। शन कहती है कि कुछ तो अजीब है, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो गई हैं और शियोन भी तुम में इंटरेस्टेड है। ये कहकर शन यहाँ से चली जाती है। शियू शियोन से कहती है कि अगर तुम उस लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे ये बात बता देनी चाहिए। शियान से कहता है कि तुम्हारे पास इस तरह की बातें करने का बहुत वक्त है, शायद मैगजीन ने जो तुम्हें काम दिया है वो बहुत ही आसान है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने काम से वापसी पर तुम युनचंग आकर काम कर लिया करो। ये सुनते ही शियू यहाँ से चली जाती है। अब जिंगशू शियान को मैसेज करके मौसम का हाल बताती है और उसे कहती है कि तुम मौसम के मुताबिक ही अपने ट्रेवल को प्लान करना। दूसरी तरफ शियान भी ये मैसेज पढ़ रहा होता है। अगले सुबह जब जिंगशू काम पर आती है तो शियू उसको बहुत गौर से देख रही होती है। तो शियू कहने लगती है कि आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। जिंगशू उसको अपनी लिपस्टिक देकर चली जाती है। जब शियू ये लिपस्टिक देखती तो कहती कि ये वो नहीं है। दूसरी तरफ यू और शियोन शूटिंग के लिए आए होते हैं। यू अब शियोन को कहता है कि ब्रूस अगले हफ्ते आ रहा है तो तुमने क्या सोचा है कि तुम उसको कैसे मनाओगे? शियोन कहता है कि तुम्हारे पास कोई एडवाइस है? तो यू कहता है कि ब्रूस को इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग काम बहुत ही पसंद आते हैं। इतने में यू को जिंगशू की कॉल आती है। जिंगशू का नाम सुनकर शियोन भी अलर्ट हो जाता है। जिंगशू यू के साथ भी एक इंटरव्यू करना चाह रही होती है। यू उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। अब यूलिंग और जिंगशू मिस यू के पास आई होती हैं। ये दोनों ही चाहती होती हैं कि फ्रंट पेज पर इन दोनों का ही काम छपे। मिस यू कहती हैं कि अगर शियोन की कंपनी ने आज रात तक रिप्लाई नहीं किया तो हम फिर यूलिंग का इंटरव्यू पब्लिश करेंगे। जिंगशू अब शियोन को मैसेज करके कहती है कि तुम मुझे कंफर्मेशन ईमेल भेज दो, ये बहुत ही अर्जेंट है। लेकिन ये जानबूझकर जिंगशू का मैसेज इग्नोर कर देता है और यू से कहता है कि हम एक और राउंड खेलते हैं। दूसरी तरफ जिंगशू की कंपनी में सब इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर फ्रंट पेज पर किसका इंटरव्यू पब्लिश होगा और जिंगशू काफी परेशान दिखाई दे रही होती। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।